सतलोक T24 चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, T24 पर आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हुए हैं हरियाणा के हिसार में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी काफ़ी बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं। और आप जैसे पीछे देख भी रहे होंगे, काफ़ी बड़ी संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ अनुयायी यहाँ पे हमें एक पुस्तक पढ़ते हुए मिले जिसका नाम है जीने की राह। जीने की राह पुस्तक के बारे में आपको बता दें कि ये वही पुस्तक है जिसने सोशल मीडिया के ऊपर एक तहलका मचा रखा है, जिसको अब तक 60 लाख से ज़्यादा लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी पुस्तक के बारे में हम जानते हैं कुछ लोगों से जो कि अब यहाँ पे पुस्तक पढ़ने में मिले हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, क्या नाम है आप? मेरा नाम अभिषेक है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। वैसे बेंगलोर में PhD कर रहा हूँ मैं मैथमेटिक्स से। तो मैं ये संत रामपाल जी का अनुयायी हूँ। 2015 से जुड़ा हुआ हूँ, सितंबर 2015 से जुड़ा हुआ हूँ। जी सर। तो जो जीने की राह पुस्तक है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत कुमार है जी। जो आप ये पुस्तक पढ़ रहे हैं जीने की राह, आपको कहाँ से मिली? ये हमारे सतगुरुदेव जी के यहाँ से लेटेस्ट हुई है। तो ये इसमें आध्यात्म ज्ञान है प्रमाण सहित सभी शास्त्रों का, और जो समाज में जो बुराइयां हैं उसको कैसे त्यागा जाए, और समाज से जो दहेज प्रथा है और भ्रष्टाचार है वो कैसे दूर किया जाए, वो सभी इस पुस्तक में वर्णित है। आपको बता दें कि ये वही पुस्तक है जिसने सोशल मीडिया के ऊपर एक तहलका मचा रखा है, और काफ़ी लोग इसको SMS के द्वारा भी मंगवा रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनके अनुयायियों के द्वारा ये फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जीने की राह जो पुस्तक है, तो इसके बारे में बताइए कि ऐसा क्या है पुस्तक में कि लाखों की संख्या में लोग इस पुस्तक को अपने घर मंगवा रहे हैं। जीने की राह में आज के समय में क्या है कि समाज में हमारे में बहुत ज़्यादा बुराइयां व्याप्त हो गई हैं। बहुत ज़्यादा बुराइयां हो गई हैं। जैसे कोई नशा करता है, जैसे आज देख रहे होंगे 100 में से 99 लोग नशा करते हैं। हर कोई ग्रस्त में, जो भी किसी का ग्रस्त परिवार है, उसका पिता, उसका भाई, कोई ना कोई नशा अवश्य करता है। किसी ना किसी व्यसन से वह ग्रस्त अवश्य है। तो जैसे कोई नशे में, जैसे कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, शराब पीता है, तो उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है भाई इनसे हमारे साथ आध्यात्मिकता में इनमें क्या क्या बुराइयां हैं, इनको करने से क्या क्या होगा। अब जैसे कोई परमात्मा को चाहने वाला है वो भी। तो नशे के बारे में आपने बताया कि जीने की राह पुस्तक है, तो इसके अंदर नशे के जो इसको नशा करने वाले लोग तो इसको पढ़ने मात्र से कैसे छोड़ देते हैं, ऐसा ये हमें समझ में नहीं आया। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इस पुस्तक के अंदर ऐसा क्या है, इसके अंदर ऐसी क्या लिखा गया है कि जिसको पढ़ने के बाद में लोग नशे से नफरत करने लग जाते हैं, नशा छोड़ देते हैं। देखो, नशा क्या है? नशा जो है आध्यात्मिक मार्ग में सबसे ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करता है। यदि हमें परमात्मा की चाह है और परमात्मा को प्राप्त करना है, तो नशा सबसे बड़ा उसके बीच में रोड़ा है। तो उसे हमें हटाना चाहिए सबसे पहले। जो संत गरीबदास जी हैं, संत गरीबदास जी ने बताया है भाई हमारा जो तम्बाकू है, ये तम्बाकू किससे बना है। एक बार इसकी एक कहानी है जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं भाई कि ये हाँ, इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि हम इस जो तम्बाकू जो है वो गाय के खून से बना हुआ है। जो गाय का खून था, ये बहुत लंबी स्टोरी है। का मतलब है जो गाय का खून है, हाँ, उससे तम्बाकू की उत्पत्ति हुई है। जी हाँ, तो उससे उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए अब हमारे किसी भी धर्म में, हिंदू धर्म में हमारे इस गाय को बहुत एक, यानी गाय को एक पूजनीय माना गया, पूजनीय माना गया है। तो इसलिए इसमें अवरोध उत्पन्न करता है। तो इसलिए इसमें सब चीज़ें डिटेल से लिखी गई हैं भाई हमें इस नशा करने से हमें क्या होगा, तो उसके छुटकारे के बारे में। के अलावा इस पुस्तक के अंदर क्या क्या लिखा गया है? दहेज प्रथा, जैसे इस टाइम हमारे यहाँ डाउरी सिस्टम है, जो दहेज प्रथा है बहुत ज़्यादा व्याप्त है। हर गरीब व्यक्ति यदि किसी के बेटी हो जाती है तो वो उसे अभिशाप मानने लगता है। जिस दिन से उसके घर में बेटी पैदा होती है, वो उसी दिन से। आपको जानकारी के लिए बता भी दें कि देश के अंदर हर 20 मिनट के अंदर दहेज प्रथा के कारण से एक सर्वे के अनुसार ये रिपोर्ट है कि एक मौत होती है, जो कि देश के अंदर एक भयंकर स्थिति है दहेज प्रथा के कारण से। जी। तो उसमें क्या है कि अब कोई भी यदि बेटी है तो यदि पैदा होती है तो उसे उसके पिता और उसके माँ बाप के लिए वो अभिशाप बन जाती है आज के समाज में फैली हुई बुराइयों से। जबकि बेटी एक बहुत अच्छा संतान है, जो भी है, तो उसमें हमें कि दहेज के कारण से आज बेटियों को एक तरह से बोझ समझा जाने लगा है, या फिर एक तरह से उनके साथ में जो एक समानता का व्यवहार है उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी है। हाँ जी, यही समानता का व्यवहार। तो इसमें दहेज प्रथा को बहुत गलत बताया। दहेज प्रथा के बारे में इसमें डिटेल से लिखा है। जो भी व्यक्ति पढ़ता है, इसमें प्रमाण है, शास्त्रों से प्रमाणित है भाई हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जो यहाँ के तीन लोक के भगवान हैं, उन्होंने भी ये शादियाँ की थी। तो भक्ति मार्ग के बारे में इसके अंदर बताया गया। तो भक्ति मार्ग के अंदर इसके अंदर क्या विशेष बताया गया है?
भक्ति मार्ग के विशेष क्या है, 4 शास्त्र, 6 पुराण, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उससे सारी चीज़ें प्रमाणित की गई हैं इसमें भाई हमें किस तरीके की भक्ति करनी चाहिए, हमें क्यों व्यसन नहीं जानना करना। चाहेंगे इन कौन कौन से शास्त्रों की बात कर रहे हैं आप इसमें? इसमें हम 4 वेद जो हैं, ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। इनके बारे में परमात्मा की उसमें जो है क्या बोलते हैं, परमात्मा के बारे में बताया गया है भाई हमें किस तरीके विस्तार से किस तरीके से भक्ति करनी चाहिए, हमें जो भक्ति मार्ग है उसके बारे में इसके अंदर बताया। और इसके अलावा भक्ति मार्ग के अलावा इस पुस्तक के अंदर और क्या क्या लिखा गया, क्या क्या बताया गया है? इसमें ये है भाई प्रेम प्रसंग जो है, जो आजकल हमारे यहाँ प्रेम प्रसंग की ज़्यादा लव जिहाद वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके बारे में इसमें डिटेल से बताया गया है भाई प्रेम प्रसंग एक बहुत गलत प्रथा है जो भी हो रही है, ये चीज़ें चल रही हैं इसमें। जी, इसमें ये चरित्रवान, इसमें देखो इसमें कंटेंट है मानव जीवन का आम धारणा, कथा मार्कंडेय ऋषि तथा अप्सरा का संवाद, आज भाई को फुर्सत है, भक्ति ना करने से हानि का अन्य विवरण, ये चीज़ें सारी चीज़ें डिटेल से दी गई हैं, विवाह कैसे करें। और इसमें जो संगत और कुसंगत, जैसे कि एक जो संगत कुसंगत के बारे में बताया उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। संगत और कुसंगत यानी कि जो एक भक्ति करने वाले भक्त समाज है और जो सब अन्य समाज है इसमें जो कि नशा कर रहे हैं, हाँ। या फिर उनके बारे में थोड़ा सा जो भगत समाज है, हाँ। उसमें और जो अन्य समाज है उसमें क्या अंतर है? देखो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं जो एक भक्त समाज से आते हैं, तो ये कभी भी नशा नहीं करते। करोड़ों एक करोड़ से ऊपर अनुयायी हैं जो संत रामपाल जी का कोई भी अनुयायी कोई भी नशा नहीं करता, यहाँ तक कि बीड़ी के तक हाथ तक नहीं लगाता। यदि कोई नशा करने वाला है उस व्यक्ति को वह बीड़ी भी लाकर नहीं दे सकता, ये इतना दूर है। और जबकि अन्य समाज है उसमें दुनिया भर की उसमें बुराइयां व्याप्त हैं। देखो आज आप देख रहे होगे अन्य पंथों के जो अनुयायी हैं वो सारे नशे करते हैं और फिर भी अपने आप को भक्त समाज कहते हैं, पर संत रामपाल जी के अनुयायियों में ऐसा नहीं है। कोई भी भक्त आप देख सकते हो यहाँ पूरे पार्क में, आपको कोई भी अनुयायी उनका कोई भी बीड़ी सिगरेट पीता हुआ दिखाई नहीं देगा, कोई गुटखा खाता हुआ दिखाई नहीं देगा आपको। जी। जो जीने की राह पुस्तक है, यदि इसको कोई मंगवाना चाहे तो कैसे मंगवाए? इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो साधना चैनल पर सत्संग आता है शाम को 7:30 से, तो उस पर नीचे पीली पट्टी चलती है, वहाँ पे नंबर आते हैं तो उस पर फ्री मंगवा सकते हैं। जो आज का युवा वर्ग है वो कहीं न कहीं नशे की तरफ अग्रसर है, तो जो नशा कर रहे हैं जो आज के युवा हैं, तो उनको क्या संदेश देंगे आप? संदेश तो यही है भाई, प्रार्थना कर सकते हैं इस तरीके से भाई, जो भी कोई व्यक्ति नशे से ग्रस्त है, अब देखो नशा करता है, हर किसी व्यक्ति को पता है कि नशा बहुत बुरा है, जब यदि उसे लत लग जाती है तो वह ऐसा छोड़ नहीं पाता। पर उसके लिए आज हमारे पास एक ऑप्शन है, संत रामपाल जी की ज्ञान को, वह आध्यात्मिक ज्ञान को समझे, जैसे जीने की राह पुस्तक है, अन्य पुस्तकें हैं, ज्ञान गंगा भी पुस्तक है, उन्हें वह फ्री मंगवा कर पढ़ सकता है और अपने इस नशे की लत से छुटकारा पा सकता है। ये थे हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायी S24 के लिए जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट, हिसार। लोग ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले।